अपने इस निकम्मे पति को डिवोर्स दे दो आन्या। तुम देख रही हो ना, वो तुम्हें, हमें, सबको अपने निकम्मेपन से तबाह कर रहा है। अगर तुमने उसे डिवोर्स देकर ध्रुव से शादी नहीं की तो तुम्हारे पापा की जान को कोई नहीं बचा पाएगा। दिल्ली में मौजूद मेहरा फैमिली का लग्जरी विला, जिसकी चकाचौंध हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी, आज जैसे उसकी दीवारों पर टेंशन का रंग चढ़ गया था। मेहरा फैमिली की सबसे बड़ी बेटी आन्या के ठीक बगल में आयुष दयाल बैठा हुआ था। आयुष की नजर आन्या पर टिकी हुई थी। आयुष ने आन्या के कंधे को धीरे से सहलाते हुए कहा, देखो आन्या, अगर तुम अपने उस निकम्मे निठल्ले पति को अभी तलाक दे दो तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं और तुम्हारी कंपनी में 10 करोड़ इन्वेस्ट भी कर दूंगा। तुम्हारे पापा के इलाज में भी जितने पैसे खर्च हो रहे हैं उन सब की जिम्मेदारी मेरी होगी। आयुष की बातें आन्या को कांटे की तरह चुभ रही थी। उसने धीरे से कहा, आयुष, बार बार वही बात दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं शादीशुदा हूँ। अभी आयुष आन्या की इस बात का कोई जवाब देता, उससे पहले ही हाथ में चाय की ट्रे लिए आन्या की माँ मोहिनी मेहरा आन्या और आयुष के सामने आई। उन्होंने चाय की ट्रे टेबल पर रखी और आन्या को घूरते हुए देखकर कहा, मेहरा ग्रुप ऑफ कंपनी की सीईओ तुम ही हो ना आन्या? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हम बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पापा के इलाज में पिछले 2 साल से हम इतने पैसे लुटा चुके हैं कि अब हमारा सड़क पर आना तय है। अस्पताल के बिल पेंडिंग है और उसके बावजूद भी तुम इस तरह की बात कर रही हो। आन्या की माँ मोहिनी न जाने ये बात कितनी बार दोहरा चुकी थी। अब आन्या से बातें बर्दाश्त नहीं होती थीं। माँ, आप बीच में मत बोलो, मैं बात कर रही हूँ ना। अभी आन्या का गुस्सा पूरी तरह से उसकी माँ पर उतरा भी नहीं था कि हाथों में सब्जी का बैग लिए आन्या का पति विराट घर के अंदर आया। उसने आयुष को आन्या के ठीक बाजू में बैठे देखा। वहीं आन्या की माँ मोहिनी की नजर जैसे ही विराट पर पड़ी, उसका पारा और चढ़ गया। उसने चीखते हुए विराट से कहा, तुम यहाँ खड़े होकर मेरी बात क्या सुन रहे हो? सब्जी बाजार से लाकर एहसान नहीं कर दिया, ले जाकर किचन में रख दो। जब से मेरी बेटी की जिंदगी में आए हो, सब कुछ तबाह कर दिया है। अकेली लड़की पूरा बिजनेस कैसे संभाले? तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है। विराट ने अपनी सास को कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप सब्जी का थैला ले किचन के अंदर चला गया। आयुष का दिमाग वैसे भी विराट को देखकर खराब हो चुका था। उसने आखिरी बार आन्या से अपनी दमदार आवाज में पूछा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम्हारा क्या फैसला है? मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं आन्या, और ये बात तुम जानती हो। तुम्हारे जैसी इतनी खूबसूरत लड़की इस निकम्मे के साथ अच्छी नहीं लगती। और तुमने इसकी शक्ल देखी है? न पैसा है, न अक्ल है, न शक्ल। रोड साइड फकीर से ज्यादा ये निकम्मा और कुछ नहीं है। आन्या ने आयुष की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। इससे नाराज हो वो उठकर जाने लगा। आयुष के साथ साथ आन्या की मां मोहिनी भी नाराज हो गई। वो भी उठकर ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। जाते जाते मोहिनी ने बड़बड़ाते हुए किचन में खड़े विराट को देखकर कहा, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं तुमसे, छोड़ दो मेरी बेटी का पीछा। आयुष के साथ इसकी शादी हो गई तो इसके साथ साथ हम सबकी हर परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि तुम जैसे निकम्मे से उम्मीद करना भी बेवकूफी होगी। विराट खामोश रहा। इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। ड्राइंग रूम में लगे मिरर के सामने खड़े होकर विराट अपने आप को देख रहा था। उसने एक बार पीछे मुड़कर सोफे पे बैठी आन्या की तरफ देखा और मन ही मन खुद को समझाते हुए कहने लगा, ठीक ही तो कह रहे हैं सब। मुझे आन्या के रास्ते से हट जाना चाहिए। मैं किसी भी तरह से आन्या के कंपैटिबल बिल्कुल नहीं हूं। विराट की आंखों में आंसू आ गए। शीशे में अपना चेहरा देखते विराट ने आंसू पोंछे और तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ छत की ओर चला गया। छत का दरवाजा बंद कर वो जमीन पर ही बैठ गया और फूट फूट कर किसी बच्चे की तरह रोने लगा। कुछ पल बाद खुद को संभालते हुए विराट ने अपनी जेब से एक तस्वीर निकाली। तस्वीर विराट की ही थी, लेकिन उसमें मौजूद विराट बहुत ज्यादा हैंडसम, डैशिंग और स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था, जबकि इस वक्त जो विराट सबके सामने था उसकी चेहरे की कमजोरी, उसके झुके हुए कंधे उसे एक लूजर की तरह दिखाते थे। तस्वीर को देखते ही विराट फूट फूट कर फिर से रोने लगा और रोते हुए उसने ऊपर देखकर कहा, हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो?
मैं इस घर को छोड़कर जाऊं भी तो कहां जाऊं? 5 साल से बस इनकी ये बातें सुन रहा हूं और आन्या के आंसू देख रहा हूं। मैं कौन हूं? कहां से आया हूं? क्या है मेरी असलियत? मुझे वो धुंधला सा चेहरा क्यों दिखाई देता है? कौन है वो बूढ़ा आदमी जिसने आन्या के साथ मेरी शादी करवाई थी? मुझे कुछ याद क्यों नहीं? आज ये आंसू और गम विराट को बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे थे। रोते रोते वो इस हद तक इमोशनल हो गया था कि उठकर अपना सर दीवार से पीटने लगा। उसने दीवार से सर पीटते हुए कहा, बस बहुत हुआ। जो लड़की पूरी दुनिया में मेरी थोड़ी सी परवाह करती है, मैं उसके दुख की वजह नहीं बन सकता। मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। आन्या भी मेरी इस बुजदिली से तंग आ चुकी है। इस बार विराट ने अपना सर जोर से दीवार पर मारा और उसे ऐसा लगा जैसे उसके सर की नसें फट गई हों। उसने अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ लिया और जमीन पर बैठ गया। अचानक विराट को महसूस हुआ जैसे आसमान से बिजली सीधे उसके सर पर गिर रही हो। शाम से रात हो गई थी। विराट की दर्द और चीख सुनने वाला उस विला में कोई नहीं था, क्योंकि सब आन्या के पापा संजय मेहरा को देखने अस्पताल गए हुए थे। विराट जमीन पर ही लेट गया और तड़पते हुए जोर जोर से चीखने लगा। थोड़ी देर बाद उसे अपने अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी, पर उसका दिमाग उसके बस में नहीं था। अचानक जैसे एक आवाज उसके कानों में गूंज रही थी जो उसे कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। तुम न ही कमजोर हो, न बदसूरत। तुम्हारे पास धन दौलत की भी कोई कमी नहीं थी। तुमसे ज्यादा बहादुर कोई नहीं था। तुमसे ज्यादा खूबसूरत भी शायद इस शहर में कोई नहीं था। विराट अपने कानों में गूंज रही उस आवाज को सामने ढूंढने लगा। उसे अपने कानों में एक तेज झुंझुनाहट महसूस हो रही थी। वो वहीं पर बेहोश हो गया। इधर आन्या अपनी मां के साथ अस्पताल में खड़ी हुई थी। डॉक्टर ने आन्या को समझाते हुए कहा, पिछले 1.5 साल से तुम अपने फादर के इलाज में न जाने कितने पैसे लगा चुकी हो, लेकिन कभी कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आई। अब उनकी किडनी भी फेल हो चुकी है। हमें ऑपरेशन करना होगा। आन्या, तुम जल्द से जल्द 15 लाख रुपए हॉस्पिटल में जमा करवा दो। मोहिनी फूट फूट कर रोने लगी। आन्या ने खुद को संभालते हुए आंसू पोंछकर डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, आप ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। मैं पैसे का इंतजाम जल्द से जल्द कर लूंगी। आन्या, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं, पर यह हॉस्पिटल है, यहां ऐसे काम नहीं होता। तुम्हें पैसे जमा करने होंगे। मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे हॉस्पिटल का पिछला बिल भी पेंडिंग है। अगर ऐसा ही रहा तो हमें मेहरा जी का इलाज बंद करना होगा। इतना सुनते ही मोहिनी परेशान हो गई। ऐसा कुछ मत करिए, हम पैसे जमा कर देंगे। मोहिनी इतना कहकर तुरंत आन्या की तरफ पलटी। उसने आन्या के दोनों कंधों पर हाथ रख जैसे मदद की गुहार लगाई। अब सिर्फ तुम ही कुछ कर सकती हो। आयुष को फोन करो, उससे कहो कि हमें पैसे की जरूरत है और तुम शादी के लिए तैयार हो, वरना अपने पिता की मौत का कारण तुम बनोगी, सिर्फ तुम। मोहिनी ने आन्या का फोन जबरदस्ती उसके हाथ से लिया और आयुष का नंबर डायल कर आन्या के हाथों में पकड़ा दिया।